ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायवीय संहिता का 32 और 33वां अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परम धर्म का प्रतिपादन, शिवागम के अनुसार पाशुपात ज्ञान तथा उनके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष रूप स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है, उसको और अनेक साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव ने बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। मैं 5 धर्म 5 पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक हो जाता है। वैदिक धर्म में 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम धर्म। शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति का ही प्रमाण है। योग प्रतंत्र जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभुक्त उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुखभाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशुबद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यागादि धर्म हैं उनमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार से विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार रूप पूर्वक बताए गए हैं। हैव और अगम के 2 भाव हैं, स्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह स्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं में सिद्ध होकर सिद्धांत नामक धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपाश व्रत पशुप्रत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों का वह उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसका सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपात जानना चाहिए। उन्हीं संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपात सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पदों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपात योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें ही ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित और नाम कष्टमय योग है, उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वे ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है, जो शिव के अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन से दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी को पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शान्त्य, तीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निर्वृत्ति होने पर इन भेदों की निर्वृत्ति की जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का सत्संग उनमें पहले से ही नहीं है
और में स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा में शिव समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से के परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है। जैसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है, ओंकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से होता है, वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति के और पुरुष के दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इसे प्रकृति को माया कहते हैं। ये माया जिनकी शक्ति है, वह मायापति का नाम महेश्वर है। माहेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप से भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारक शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में प्रकृति पर्यंत जो शक्ति तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंत्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, में भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए मैं पितामह कहे गए। जैसे रोगों को निदान जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं के रोगों को दूर कर लेता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, में भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों सहित निर्वर्ती आदि 5 कलाओं की ग्रंथिका क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कांठ तालु भूमध्य और ब्रह्मरंध्र के युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सूक्ष्म नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को स्विस्तार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सुदृढ़ रक्त वर्ण केसर के द्वारा रचित और अधोमुख है। उसके 5 तलों में स्थित अ से लेकर श तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। ये चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने उस और उधर मुख द्वार दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अखदादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। इस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेजों में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में द्वादशदल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा के परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्तवत्सल भगवान शंकर का चिंतन करें। उनकी अनकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है, में शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांतचित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जाप करें। फिर भावना द्वारा नामी में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति और नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपात ज्ञान की प्राप्ति होती है और साधक उस ज्ञान के
पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपात व्रत और परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार 32वां अध्याय समाप्त। पाशुपात व्रत की विधि और महिमा और भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपात व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपात माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम लोगों को गोपनीय पाशुपात व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसके अर्थ वर्षीश में वर्णन है और जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि और वन प्रांत भी शुभ और प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजा नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर इस तरह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र के बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपात व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6 या 3 1 महीने, अथवा 12, 6 या 3 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुति दें। उस तरह वह बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में ये तत्व हैं, सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तंत्र मात्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शिव तत्व और शिव तत्व के ये क्रम से तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों की आहुति करके होता रजोगुण शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनावें, फिर उससे मंत्र द्वारा भी मंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद आप इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहें। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। उस दिन से इस समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यत्नपूर्वक उसमें भस्म को ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा खा ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, चाहे या फिर सिर पर शिखा धारण कर ले। इसके बाद स्नान आदि करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेहुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करें या वलकल पहन कर रहें। कटी में मेघला धारण करके हाथ में डंडे लें। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। विराज अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्निरीति, भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्र्यंबकयुषम इत्यादि मंत्र से ललाट आदि अंगों में त्रिपुण की रचना करें। इस प्रकार अंगों में त्रिपुण की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिवो योग को का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही व्रत करना चाहिए। ये शिव पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाग को निर्वत कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का सदल कमल बनावें जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धनाभाव होने पर लाल सफ़ेद कमल के फूलों का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधिपूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार सहग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से विधि सहित
भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र अर्थात दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्य अर्चना करें। फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः में सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों, न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बिलपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्र और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिलपत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतना ही चढ़ाना चाहिए। अस्तांग करते उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार से धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू के धूप का विधान है। वामांग के लिए गूगल, सजोजात मुख के लिए सुगंधित और ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप का विशेष रूप से देना चाहिए। शकरा, मधु, कर्पूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा और अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग में योग्य बताया गया है। कर्पूर की पत्ती और घी के दिए जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही ब्रह्मांगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव और आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में भी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमावरण में कमल के भरण भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के, मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मृतकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव के पूजन करके उन्हें भक्ति भाव पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुण्य देव का श्रृंगार करें। आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला और उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों को भी कराएं और प्रत्येक पूजन में आहुति करें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप आदि पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल और अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में देते हैं अथवा शिवलिंग में स्थापित करते हैं। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों और तीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर और दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो तो एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म कर तरण पर अथवा चीर या मृगचर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी का उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला, स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग और अनंतजय आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, ध्यान और दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें।
संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसे गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, प्रशोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग का पूजन उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग की पूजा समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजने के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पारंग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे या माघ मास में विदुरीय मणि से बने हुए लिंग की पूजन का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांति के कांत मणि के लिंग की पूजा करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांति मणि के और चैत मास में सूर्य कांत मणि के बने हुए लिंग के पूजा का विधान है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के भाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाहा या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना देना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के लिए नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववर्त विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लें और उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठें। हाथ में कुश लें, प्राणायाम करें। सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लें, हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेघला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो अत्याधिक दीक्षा धारण ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या एक भी दिन इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके उस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से ही तत्काल होकर छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि को जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। इसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुण लगा रखा है और जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच और अत्यंत दुर्साह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसीलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारक होने से वह भूति और विभूति भी होती है। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। वह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके पाशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का ध्यान
का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।